बाबा का बुलडोजर अब किस पर चलेगा? उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हुकूमत दोबारा आने पर बुलडोजर वालों में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी है और हर वो शख्स जो बीजेपी का नाम लेवा है, जो बीजेपी से सहमत है, वो बुलडोजर की रट लगाए हुए हैं और हर तरफ योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर वाले बाबा का नाम से याद किया जा रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कई मर्तबा अपनी रैली में बुलडोजर का नाम लिया था और कहा था 10 मार्च के बाद फिर बुलडोजर चलेगी, जिसकी वजह से बहुत सी जगहों पर भी योगी आदित्यनाथ की रैली को बुलडोजर के जरिए कहा गया था और इनको बुलडोजर वाले बाबा का खिताब दिया गया था। अब चूंकि उत्तर प्रदेश में दोबारा योगी हुकूमत आ चुकी है, इसी वजह से हर जगह बुलडोजर का प्रचार किया जा रहा है और खुशी के मारे जो जश्न मनाया जा रहा है, इसमें भी डुप्लीकेट बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। हर शख्स बुलडोजर लिए खड़ा नजर आता है और इसके साथ तस्वीर लेते हुए भी नजर आ रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि बाबा का बुलडोजर तो आ चुका है, लेकिन ये बुलडोजर चलेगा किस पर? और बुलडोजर का जो इतना चर्चा किया जा रहा है, इसका पस मंज़र क्या है? कहीं ये बुलडोज़र हिंदू मुस्लिम के दरमियान तफरीक करने के लिए तो नहीं चलेगा? कहीं ये बुलडोज़र मस्जिद मदरसों के ज़मीनों पर तो नहीं चलेगा? कहीं ये बुलडोज़र मुस्लिम रहनुमाओं पर तो नहीं चलेगा? कहीं ये बुलडोज़र दहशतगर्दी और गुंडागर्दी का बढ़ावा देने के लिए तो नहीं चलेगा? कहीं ये बुलडोज़र किसी और बाबरी मस्जिद पर तो नहीं चलेगा? कहीं ये बुलडोज़र किसी और मुस्लिम कॉलेज पर तो नहीं चलेगा? ऐसे बेशुमार सवालात हैं जो मासूमों के जहन को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। ऐसे बेशुमार सवालात हैं जो मुसलमानों के अच्छे खासे जहनों को गंदगी से रोंद कर रहे हैं, क्योंकि इस बुलडोज़र के पस पर्दा मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे लोगों का नाम भी लिया जा रहा है कि जिस तरह मुख्तार अंसारी के करीबी साजिद सिद्दीकी के मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल पर बुलडोज़र चलाया गया था, जिसमें अतीक अहमद के ऑफिस और इनके भाई और रिश्तेदारों के घरों को ज़मीन बोझ किया गया। क्या इसी तरह दूसरे मुसलमानों के साथ भी तो नहीं होगा? जिस तरह जो हर यूनिवर्सिटी की ज़मीन को हड़प लिया गया, इसी तरह कहीं दूसरे मुस्लिम कॉलेज या यूनिवर्सिटी की ज़मीन पर भी निशाना तो नहीं बनाया जाएगा? मेरे ख्याल से ये बुलडोज़र हर जगह इसलिए चलेगा जहाँ मुसलमानों को ही नुकसान होगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की जो सियासत है, वो सियासत इसी पर मबनी है कि किस तरह मुसलमानों को घर वापस किया जाए, किस तरह इन्हें नुकसान पहुंचाकर दूसरे नंबर का शहरी बनाया जाए, किस तरह मुसलमानों की आबादी को कंट्रोल किया जाए, किस तरह इन्हें आगे बढ़ने से रोका जाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इस बात से बेहद खौफ है, अगर कहीं मुसलमान आबादी बढ़ती चली गई और इनके बच्चे दर्स व तदरीस में पढ़ाई लिखाई में आगे चले गए, तो वो दिन दूर नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाए, वो दिन दूर नहीं बीजेपी के उसूलों पर पानी फिर जाए। इसीलिए बाबा जी डरे हुए हैं और बुलडोज़र चलाने की बातें कर रहे हैं। रुझान के मुताबिक बुलडोज़र मुसलमानों पर ही ख़ास तौर से चलने वाला है, क्योंकि अगर दूसरी कौमों पर भी चलना होता तो आज मंजर आम असदुद्दीन अवैसी की कार पर गोली नहीं चलती। अगर बुलडोज़र माफिया के लिए होता तो हाथ में जैसा सान्हा पेश ना आता। अगर ये बुलडोज़र इंसाफ पर मबनी होता तो ज़बरदस्ती राम मंदिर को तामीर ना किया जाता। अगर ये बुलडोज़र आम होता तो जालिम के हर घर पर चलता। अगर ये बुलडोज़र वाकई सच्चाई पर मबनी होता तो योगी आदित्यनाथ की ज़ुबान से कभी ये बात ना निकलती कि बात से नहीं मानेंगे तो गोली से तो मान ही जाएंगे। इस वजह से आज बेशुमार लोग बुलडोज़र वाले बाबा से सहमे हुए हैं, कहीं ये बुलडोज़र किसी की जान ना ले ले। क़ारीन, क्या ये अच्छा होता कि बाबा जी बुलडोज़र की जगह कोई और नारा लगाते, तरक्की या तालीम का नारा लगाते? लेकिन नहीं, योगी जी ने एक ऐसा नारा अपनाया है जो बाबा जी को बहैसियत एक चीफ मिनिस्टर और एक सेकुलर और डेमोक्रेटिक मुल्क में ज़ेब नहीं देता। आज उत्तर प्रदेश में तालीमी निज़ाम बिल्कुल ठप पड़ चुका है, तरक्की का नाम व निशान मिट चुका है। नौजवान डिग्रियां लेकर मारे फिर रहे हैं, लेकिन इन्हें नौकरी देने के लिए तैयार नहीं कोई। न जाने कितने सरकारी ओहदों पर यूं ही खाली पड़े हैं, लेकिन इस पर किसी को बिठाया नहीं जा रहा है। लेकिन योगी जी इन खाली ओहदों की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो खाली ओहदे की किसी दूसरी पार्टी या किसी दूसरी कौम या समाज के हाथ लगी होती तो इनकी जगह खाली हो सकती है। आज योगी हुकूमत विकास और तरक्की की बात और लोगों को इनके हकूक़ देने की बात नहीं कर रही है, बल्कि इन्हें लालच में फंसा रही है, क्योंकि अगर लोगों को इनका हक़ दे दिया जाएगा तो योगी बाबा की जगह खाली होने में कोई शक व शुबा नहीं रह जाएगा। इसीलिए हक़ की बात, मसावत की बात बाबा की ज़ुबान से कभी नहीं निकलेगी। सिर्फ औरतों को ही इलेक्शन के वक्त थोड़ा राशन पानी देकर इन्हें फुसलाकर इनसे वोट लेगी, यानी कि आज के वक्त भोली भाली आवाम को सिर्फ लालच दिया जा रहा है, हक़ देने की बातों से बाज रखा जा रहा है और इसी लालच में आकर ये भोली भाली आवाम भटक जाती है और इसे अपना जानशीन बना लेती है।
होना तो ये चाहिए था कि बाबा जी बुलडोज़र के बजाय कोई और नारा लगाते, तालीम व तरक्की का नारा लगाते, और क्या ही अच्छा होता कि लोग आज बाबा को बुलडोज़र वाले बाबा के बजाय तरक्की वाले बाबा, तालीम वाले बाबा या हक़ व सदाक़त वाले बाबा के नाम से याद करते। बहरहाल अब जब बाबा जी ने बुलडोज़र का नाम ले ही लिया है और बुलडोज़र वाले बाबा का खिताब हासिल कर ही लिया है, तो आज फ़ैसला आप पर छोड़ा जा रहा है। बल्कि ये सवाल आपसे किया जा रहा है, ज़रा आप ही बताएं, अब ये बुलडोज़र वाले बाबा अपने बुलडोज़र किस पर और कहाँ चलाएंगे? क्या ये बुलडोज़र ज़ात पात और मज़हब के माबैन चलाएंगे या फिर वाकई दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ चलाएंगे? फ़ैसला आप करेंगे।